Hello, beautiful souls. This is Kamya, and welcome to the White Lotus channel. आज का टॉपिक है हमारा कि हम स्पिरिट्स को कैसे इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोक मीन्स कि अपने अंदर कैसे ले सकते हैं। एक तो होता है इवोक, कि बाहर से हम कैसे उनको ला सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, इवोक। और इन्वोक मीन्स अपने अंदर हाउ वी कैन इन्वोक स्पिरिट्स इनटू आवर सेल्व्स। ठीक है, तो दैट इज़ विथ स्पेल्स। स्पेल्स से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि जब हम थोड़ी मंत्र चांटिंग करते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक गॉड डीटी है, हेल्थ के हैं, जैसे कि हनुमान जी इज़ नोन फॉर हेल्थ। ठीक है, कहते हैं अगर हम अपनी हेल्थ के लिए हम उनको इन्वोक करना चाहते हैं अपने अंदर, तो सबसे पहले हम हनुमान जी के जो बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं चांट हैं उनकी, हम वो थोड़ी बोलेंगे, बहुत धीरे धीरे करके, बहुत स्लो, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके धीरे धीरे बहुत स्लो होते जाना है। ठीक है, जितना हम स्लो होते जाएंगे उतने हमें आंसर्स या जो भी व्हाट वी वांट वो कहते हैं हम अलाइन होते जाएंगे। सबसे पहले तो गॉड से हम अलाइन होते जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर्स हैं या कहते हैं जो भी रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो एफर्टलेसली आ जाएंगे हमारी लाइफ में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अलाइन होना है थ्रू चांटिंग। ठीक है, उसमें हम मेडिटेट नहीं इतना करेंगे, उसमें हम बस चांट करेंगे। फिर थोड़े से स्पेल वर्क के बाद कहते हैं जो ऑफरिंग्स हैं, हमने कुछ ऑफ़र करना है जो उनको बहुत अच्छा लगता है जो भी। ठीक है, तो वो हम ऑफ़र करके यू हैव टू रिसर्च अबाउट दिस, सर्च अबाउट दिस। ठीक है, उनका कोई सिगिल है, सिंबल है उनका, वो हम आगे रख सकते हैं अपने, क्योंकि कोई फिज़िकल फॉर्म में एक चीज़ होनी चाहिए कि वो रियलिटी में लगे कि ये चीज़ कहते हैं हमारे सामने है। ठीक है, तभी हम उस पर ज़्यादा फेथ रख पाएंगे, विश्वास, ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ कुछ इमेजिनेशन या कुछ विजुअलाइजेशन नहीं है, तो ये एक्चुअली जो ये है फिज़िकल फॉर्म में हमारे सामने है। ठीक है, तो स्पेल के बाद, चांट के बाद, थोड़ी सी चांट जो भी करने के बाद 2-4 मिनट, ठीक है, जो भी 8-9-10 बारी पर बहुत स्लो करनी है। उसके बाद हम कहते हैं धीरे 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 हम इमेजिन करेंगे, बेशक आँखें खुली में और इवन इन क्लोज्ड आइज़, कि जो धीरे धीरे जो कहते हैं स्पिरिट है वो हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, बहुत क्लोज आ रही है हमारे, धीरे धीरे उसकी हर माइन्यूट डिटेल्स में हम जाएंगे उनकी। ठीक है, और अपने दिमाग को बहुत काम और रिलैक्स स्टेट में रखना है हमने। ठीक है, नथिंग इज़, वी आर जस्ट कनेक्टेड टू आवर स्पिरिट, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम धीरे धीरे हम ज़्यादा कनेक्ट होते जाएंगे और ऑब्वियसली हैप्पीनेस हमारी लाइफ में बढ़ेगी, कामनेस आएगी। ठीक है, ये भी एक है चीज़। और जितना हम धीरे धीरे करके अब हम इमेजिन करेंगे कि ये जो है हमारी बॉडी में इन्वोक हो गई है, रेडिएट कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और वो जो जेंटलनेस है ना, वो कहते हैं जब आपकी बॉडी में वो आ रही है, तो उस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हो ज़्यादा, कि कैसे आपको फील हो रहा है जब वो जेंटलनेस आपको टच कर रही है, आपकी बॉडी में आ रही है, आपके फेस पे बहुत ग्लो आ रहा है। और आप जब उसको ज़्यादा इमेजिन करो ना, वो जो छोटी सी जेंटलनेस है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, मेरी बॉडी को रिलैक्स फील कर रही है वो, और प्रोटेक्टेड फील कर रही है। कुछ भी हो रहा है बट आई एम सेफ, आई नो। मैं हेल्थ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में आई एम सेफ, और बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि प्रोटेक्शन तो लग ही रही है, सेफ्टी तो लग ही रही है, साथ में अपने लिए अच्छा लग रहा है। और यही एनर्जी अगर आप दूसरों को भी कहते हैं यू वांट टू रेडिएट और बीम दैट एनर्जी, यू कैन डू इट। क्योंकि सबसे पहले हम खुद वो डिवाइन लाइट लेते हैं, देन ओनली वी कैन हील अदर्स, अनलेस वी शुड बी हील्ड बाय इट। तो
विच इज़ फीलिंग, विच इज़ ऑसम फीलिंग, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसके बाद में कुछ सपोज़ ये जो है स्पेसिफिक डीटीज़ को बुलाना, तो ये हम कहते हैं जैसे किसी को रिलेशनशिप्स में चाहिए, लव रिलेशनशिप, किसी को मैरिज में चाहिए, तो हम स्पेसिफिकली विष्णु जी की या कृष्ण जी की कहते हैं हम वो डीटीज़ को बुला सकते हैं, ठीक है। या कहते हैं ऐसे ही कोई कहते हैं माँ का पार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑलराउंडर है, तीनों चीज़ों में अप्लाई होता है, हेल्थ, रिलेशनशिप और फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी, तीनों चीज़ों में, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्ट। और ऐसे हम करके हम डिफरेंट डिफरेंट डीटीज़ को स्पेसिफिकली स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम बुला सकते हैं। और इट्स वेरी इजी। और हाँ, जब हम चांट जब हम स्टार्टिंग में चांट करते हैं, ठीक है, इन्वोक करने के लिए, तो उसमें ठीक है हमने धीरे धीरे कर ली, उसमें हमने इतना वो उसको एग्जैजरेट नहीं करना। जब हम मेडिटेट कर रहे होंगे, बस हमने एक मेडिटेशन करनी है, तब देखना है उसको, क्योंकि इसमें बहुत हेल्थ फोकस लगता है, बहुत हार्ड फोकस चाहिए होता है। अगर हम साथ में चांट भी करेंगे, फोकस भी देखने की भी कोशिश करेंगे, तो वो सारा वो भी नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से, वो भी नहीं, डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे और सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जब चांट करनी है तब वो करनी है शुरू में, और फिर जब कहते हैं मेडिटेट करना है तो वो करना है। और हाँ, एक चीज़ और, जब आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहे हो जब आप मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान इधर या उधर जा रहा है, तो आप उस चीज़ को बहुत फास्ट करें, फटाफट करें, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। क्योंकि जब स्लो हो जाता है तो हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं थोड़े। और ये थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है। फिर जब हम बैनिश करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, तो हम वापस उनको कह सकते हैं थैंक यू, ये मेरा काम करने के लिए, ठीक है, मेरे जॉब में, ठीक है, वेदर इट्स इन माय रिलेशनशिप, ठीक है, वेदर इट्स इन माय हेल्थ, थैंक यू सो मच। और थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई बॉडी, और यू कैन से देम टू लीव, ठीक है ना, बड़े आराम से जेंटली आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर कमिंग, और अब आप यू कैन लीव, ठीक है। और सो ये एक था कि हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं। और भी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल दैट इन सम अदर क्लास। तो आई थिंक अभी के लिए इतनी नॉलेज इज़ आई थिंक मच। तो ये हम 2-4 मिनट या 5-7 मिनट लगते हैं इसको करने में शुरू में। धीरे धीरे जितना फोकस ज़्यादा होएगा, उतने हमें आंसर्स और क्लैरिटी, विजडम, फोकस, ये चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और एफर्टलेसली आंसर्स आएंगे, एफर्टलेसली रिजल्ट्स आएंगे। तो इट वाज हाउ टू इन्वोक टीटीज इनटू यू। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।